हेलो बच्चों, मैं आज आप लोगों को जेईई मेंस की तैयारी कराने के लिए पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को लॉ के कुछ सवाल लगवाए थे। पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि यदि आप हम हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को लॉ के सवाल लगाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और यदि दिक्कत आ रही है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इतना तो विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों को लॉ के सवाल लगाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस लेक्चर में हम आप लोगों को बेबीकर मेथड समझाएंगे क्या होता है, और कुछ सवालों के माध्यम से आप लोगों को बेबीकर मेथड समझाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। एक्स इक्वल टू क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट पे यहाँ पे नोट कर लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट लिख लेंगे। और क्रिटिकल पॉइंट पे पॉजिटिव से ग्राफ चलेगा। यहाँ से अगर पावर ऑड है तो कर्व ग्राफ क्रॉस कर जाएगा। यहाँ पे x इक्वल टू पे पावर 1 है, x माइनस टू की, तो कर्व ग्राफ को क्रॉस कर जाएगा। यहाँ पे 3/2 पे भी पावर ऑड है, 1 है, इसलिए कर्व माइनस फिर प्लस, ये प्लस से चलता है, माइनस से होके फिर पावर ऑड है, इसलिए कर्व ग्राफ क्रॉस कर जाएगा। तो x माइनस टू माइनस इनफाइनाइट कामा माइनस 3/2 क्लोज इंटरवल होगा क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू है, यूनियन 2 कामा इनफिनिटी व्हिच इज रिक्वायर्ड आंसर। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। एक और सवाल के माध्यम से आप लोगों को समझाएंगे बेबीकर मेथड क्या होता है। यहाँ पे 3 पे पावर ऑड है, इसलिए कर्व ग्राफ क्रॉस कर जाएगा। -5/2 पे -5/2 पावर इवन है, इसलिए कर्व ग्राफ को रिफ्लेक्ट कर जाएगा। प्लस से चलेगा, माइनस माइनस -7/2 पे लेस देन और इक्वल टू है यहाँ पे। तो यहाँ पे 7/2 पे फिर x इक्वल टू -7/2 पे पावर इवन है, इसलिए फिर कर्व ग्राफ क्रॉस कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। यहाँ पे देखिए क्रिटिकल पॉइंट 3 पे x माइनस 3 की पावर ऑड है, 1 है, इसलिए कर्व ग्राफ को क्रॉस कर गया। -5/2 पे पावर इवन है क्रिटिकल पॉइंट, तो पावर कर्व ग्राफ को रिफ्लेक्ट कर गया। -7/2 पे भी पावर इवन है, इसलिए कर्व ग्राफ को रिफ्लेक्ट कर गया। तो x माइनस 2 माइनस इनफाइनाइट कामा -7/2 क्लोज इंटरवल यूनियन -7/2 कामा -5/2 क्लोज इंटरवल यूनियन -5/2 कामा -3 क्लोज इंटरवल। या तो इसका आंसर ये लिख सकते हैं या इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं, x माइनस 2 माइनस इनफाइनाइट कामा 3 क्लोज इंटरवल।
या तो ये लिख सकते हैं या तो ये लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक आंसर लिख लीजिए, दोनों सही है इसमें आंसर। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप लोग। एक और सवाल के माध्यम से आप लोगों को समझाएंगे। x इज इक्वल टू 4 पे पावर इवन है इसलिए कर्व ग्राफ को रिफ्लेक्ट कर जाएगा। x इज इक्वल टू 3 पे पावर ऑड है इसलिए कर्व ग्राफ को क्रॉस कर जाएगा। x इज इक्वल टू -5/2 पे इवन है इसलिए कर्व ग्राफ को रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो इसका आंसर होगा x-2। यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 पे जो है वो x4 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि x इक्वल टू अगर 4 हो गया तो पावर तो इनफाइनाइट में चला जाएगा, 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए x इसका आंसर होगा x-2 क्लोज्ड इंटरवल 3,4 यूनियन 4,20 which is required आंसर। 4 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 4 अगर हो जाएगा तो 4 इनफाइनाइट में चला जाएगा। 3,4 क्लोज्ड इंटरवल 3,4 यूनियन 4,20 which is required आंसर। प्लस माइनस x का 4 पे पावर इवन थी इसलिए कर्व ग्राफ को रिफ्लेक्ट कर गया। x इक्वल टू 3 पे पावर ऑड थी इसलिए कर्व ग्राफ को क्रॉस कर गया। x इक्वल टू -5/2 पे पावर इवन थी इसलिए कर्व ग्राफ को रिफ्लेक्ट कर गया। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। एक और सवाल के माध्यम से हम आप लोगों को समझाएंगे कर्व मेथड। x इज इक्वल टू 5 पे पावर ऑड है इसलिए कर्व ग्राफ को क्रॉस कर गया। 3 पे x इक्वल टू 3 पे पावर इवन है इसलिए रिफ्लेक्ट कर गया। x इक्वल टू 3/2 पे पावर इवन है इसलिए कर्व ग्राफ को रिफ्लेक्ट कर गया। x इक्वल टू 3/2 पे तो प्लस माइनस तो इसका आंसर होगा x-2 माइनस इनफाइनाइट -3/2 क्लोज इंटरवल यूनियन 3/2 3/2 3 क्लोज इंटरवल 3 5 क्लोज इंटरवल। या तो इसका आंसर ये हो सकता है या x का आंसर ये भी लिख सकते हैं x-2 माइनस इनफाइनाइट 5
क्लोज इंटरवल, या तो ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं, कोई इन दोनों में से कोई एक आंसर लिख लीजिए, इन दोनों में से कोई भी आंसर लिख लीजिए। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। आप लोगों ने बेबी कर्व मेथड समझा होगा, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा बेबी कर्व मेथड। तो इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में।